हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अधीन बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि जो मेरे बहना भाई जो भी सुनने वाले हैं, खुदा उनको हमेशा अपनी पनाह अपनी लपेट में रखे, अपने जलाल के लिए सरफराज करे। और आज का कलाम मेरे और आपके लिए है, क्योंकि बनी इसराइल को खुदा कह रहा है, लेकिन हम भी बनी इसराइल के साथ तलक मोहब्बत खलूस, क्योंकि बनी इंसान बनी इसराइल को क्या ईमानदार के लिए कहा गया है। जो ईमानदार है वो बनी इसराइल है। मसूची की गुनाहगार, धिक्कार, बुरे लोग वो खुदा की बादशाही में या इसराइल के घराना में शुमार नहीं होते। मेरे अज़ीज़ो, जब हम अपने आप को कोई भी इंसान पाक करता है, तब्दील करता है, अपनी गुनाह पर, अपनी खुदी पर गौर करता है, तो वो मुक़द्दस लोग होते हैं। वो बनी इसराइल को इकरार दिया जाता है, क्योंकि बनी इसराइल के अंदर अंबिया, नबी, रसूल पैदा हुए। आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें ताकि खुदा के अजीम नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज सुबह का मेरा आप सबको सलाम। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे हिजकिय्याह के तीसरा बाब, हिजकिय्याह का तीसरा बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, ए बनी आदम, जो कुछ तुम पास सो उसे तमार खा जा, कि इसराइल के घरानों के से कलाम का। तब मैंने मुंह खोला, उसने मुंह में डाला, मुझ में खाया। फिर मैंने मुझसे कहा, ए आदमजाद, तमार जो तुझे दिया है उसे खा। और उससे पेट भर। तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानन मीठा था। फिर उसने मुझसे फरमाया, ए आदमजाद, तुम बनी इसराइल के बादशाह और मेरी ये बातें उनसे कह। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का कलाम अपने लोगों पर जाहिर होता। हिजकिय्याह पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ और देखा जाए तो 3 मरतबा हिजकिय्याह पर कलाम नाज़िल हुआ। और इसराइल के लिए, बनी इंसान के लिए, और जो अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं उनके लिए। मैंने अब यूहन्ना के अंजील से 8वें बाब में से देख रहा था, सुन रहा था। कलामी मुक़द्दस के अंदर यीशु मसीह हमारी
जो सख्त ज़बान है उसकी बाबत कह रहे थे कि सहज ज़बान जो है वो खुदा को पसंद नहीं। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, अपनी जिंदगी को खुदा की ताबे करना, ताकि खुदा अपने लोगों के साथ मोहब्बत करता है। और जब फनीनो इंसान अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करता, तब्दील नहीं होता, और बनी इस्राएल के साथ खुदा बार बार अंबिया को, नबियों को, रसूलों को भेज रहा है। लेकिन आज भी हम जब बनी इस्राएल के साथ देखते हैं तो खुदा का कलाम उसे फतह दे रहा है, क्योंकि वहां पे नबी पैदा हुए, वहां पे अंबिया, नबी, रसूल, पाक और मुकद्दस लोग पैदा हुए। और अपनी जिंदगी को खुदा के लिए हमने तैयार करना है, ताकि हम भी खुदा की तरफ लौट आएं, ताकि खुदा अपने लोगों को प्यार करता है। आदम को खुदा ने कितनी मोहब्बत से तैयार किया। आदम के नस्लों को, पुरजों को देखा जाए तो कितने पुरजे हैं जो खुदा ने बनीनो इंसान के अंदर, आदम के अंदर रखे, और आदम को खलक करके इस जमीन पर रखा, बागे अदन के अंदर रखा, ताकि वो खुदा का जलाल जाहिर करेगा। लेकिन आदम ने अपनी बीवी की बात को मान लिया, गुनाह कर लिया, हुक्म को तोड़ दिया। इसी तरह सफीरा ने अपनी बीवी की बात को मान लिया। उसने जब जमीन बेची तो कुछ पैसा रख लिया, और खुदा के लोगों ने, शागिर्दों ने कहा, क्या रसूलों ने कहा कि क्या तूने पैसे कुछ रख लिए, तो फिर भी यह सच्ची बात नहीं की। मेरे अज़ीज़ों, कलामी मुक़द्दस के अंदर जो झूठ बोलने वाले हैं वो इब्लीस के फर्जंद हैं, क्योंकि यूहन्ना की इंजील 14:8 में लिखा हुआ है, झूठ बोलने वाले जो हैं वो इब्लीस के फर्जंद हैं, क्योंकि बनीनो आदम के साथ बागे अदन के अंदर इब्लीस ने, जिसको खुदा ने जमीन पर पटका, जिसको जमीन पर फेंक दिया, उसने आकर झूठ बोलना सिखा दिया। माई हवा को गमराह किया, उसने फिर झूठ बोलना शुरू किया। आदम ने, जिसके साथ खुदा बातें करता था और ठंडे वक्त, तो खुदा ने आदम को आवाज दी, तो आदम ने कहा मैं डर गया हूं। क्यों डर गया? क्योंकि मैंने गुनाह किया, मैंने उस हुक्म को तोड़ दिया। बनीनो इंसान के साथ, आदम जात के साथ, बनी इस्राएल के साथ, मुकद्दस लोगों के साथ आज भी खुदा कलाम करता है और कलाम करना चाहता है। लेकिन हमारी कादोरियां, हमारे गुनाह, हमारे बुरे मंसूबे, हमारे बुरे इरादे, बुरे ख्यालात, वो खुदा से हमें जुदा करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम, अब यह हिजकील को खुदा कह रहा है, जा तो उनसे बात कर, तो उनसे कलाम कर, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना।
और तेरी बात भी नहीं सुनेंगे। मैं एक दिन हवाला एक पढ़ रहा था, मुझे उस हवाला का याद नहीं, लेकिन कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि ये टेढ़ी कौम है। जब बनी नो इंसान अपनी ख्यालात, अपनी जिंदगी, अपना इरादा, क्योंकि अपना नहीं होता, उसके अंदर इब्लीस का इरादा, इब्लीस का मंसूबा, इब्लीस की सोच, इब्लीस का ख्यालात, ताकि इब्लीस जो है वो बनी इंसान को गरम तबीयत देता है, खुना देता है, झूठ, फ्रॉड, बुरी काम, बुरी मंसूबे वो इब्लीस दे रहा है। तो हम इब्लीस के फरजंद कहलाए जाते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह कह रहा है, बनी इंसान को कह रहा है कि तुम किससे पैदा हुए? तो हम कह रहे हैं कि हम मसीह यीशु एक ही हमारा खुदा है। लेकिन अब यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तुम झूठ बोलते हो तो फिर झूठा इब्लीस है, वो तुम्हारा बाप है। गाली निकालते हो, झूठ बोलते हो, गुनाह करते हो, तो फिर इब्लीस तुम्हारा बाप है। आज हम इब्लीस के बातों पर गालिब आए, इब्लीस की सीढ़ी को कुचलना है, इब्लीस की सीढ़ी को कुचल कर यीशु के नाम को, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना है। क्योंकि ये हमारा सफर इसीलिए है ताकि हम ये सफर के अंदर, जिंदगी के सफर के अंदर, जमीन के सफर के अंदर हमें अपनी जिंदगी के साथ फैसला करना है, ताकि हम इब्लीस के बेटे हैं या खुदा के बेटे हैं। क्योंकि अब अगर हमारी जिंदगी के अंदर घिनौनी, बुरे मंसूबे कायम हैं, गाली, नशाबाजी, ज़नाखारी, हरामखारी, दावत परस्ती, बुरे मंसूबे हमारी जिंदगी के अंदर हैं, तो हम इब्लीस के फरजंद हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को पाक, साफ, हलीम, पुरतन बनते हैं तो फिर खुदा की तरफ लौटते हैं। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को बदलें, ताकि खुदा हिजकिय्याह के साथ कलाम कर रहा है, वो अपने लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए, और जो खुदा कलाम को सुनते हैं और कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रखते, तो वो खुदा के लोग नहीं। क्योंकि इब्लीस, जिसको खुदा ने आसमान से नीचे गिराया, उसने चप्पे चप्पे पे मुनादी की है। वो बहुत ज्यादा कलाम करता है, वो हद से ज्यादा कलाम करता है, वो हद से ज्यादा खुदा के साथ मुलव्वस था, और खुदा ने उसको नाम वो दिया था जो आज यीशु को नहीं दिया गया। उसका नाम सुबह का सितारा था। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। इस जमीन पर 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, लेकिन आसमान की बादशाही के अंदर हमेशा की जिंदगी है, और हमेशा की जिंदगी इस जमीन पर रहकर बनानी है। अगर इस जमीन पर रहकर नहीं बनाई, हमने गुनाह को रद्द नहीं किया, हमने गुनाह पर गालिब नहीं आए, तो फिर हम इब्लीस के बेटे हैं, इब्लीस के फरजंद हैं, और इब्लीस हमारा बाप है। लेकिन इब्लीस अपनी बादशाही में जब लेकर जाएगा, तो तब आंखें खुल जाएंगी, तब पता लगेगा
کہ میں نے کس بادشاہی کے اندر جانا، اس بادشاہی کے اندر بڑے آگ جل رہی ہے۔ میرے عزیزو، ایک بیٹی جو امریکہ سے خدا کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ بڑا اس کے ساتھ تعلق، روحانی برکت ملی اور وہ بیٹی روحانی تھی، اور ایک دن یسوع کو کہنے لگی کہ میرا ماں میرا باپ مر گئے ہیں، مجھے دکھا۔ تو یسوع نے کہا نہ دیکھنا، یسوع نے کہا نہیں دیکھنا۔ اس بیٹی نے ضد کی، اس نے کہا نہیں، اے خداوند، اے زندہ یسوع، میرا ماں میرا باپ مر گئے ہیں، وہ مجھے دکھا، میں نے دیکھنا ہے۔ تو یسوع نے کہا اچھا کل طور کے پہاڑ پر جانا ہے، کل اس ٹائم طور کے پہاڑ پہ جا کر دیکھنا ہے۔ ٹائم دے دیا، وہ لڑکی بھی طور کے پہاڑ پر پہنچ گئی اور یسوع مسیح بھی آ گیا، اور یسوع مسیح نے ایک مرتبہ کہا دیکھ۔ جب ہاتھ اس طرف کیا تو جہنم کا، دوزخ کا دروازہ کھل گیا، تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ وہ بچی کے ماں اور باپ بھی دیکھا کہ ہماری بیٹی ہمیں بچانے کے لیے آئی ہے، تو جب وہ بھاگ کر قریب دروازے کے آئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ میرے عزیزو، وہاں پہ کوئی شفائی نہیں چلے گی، وہاں پہ کوئی وکالت نہیں ہوگی، اور وہاں پہ رونے کی اور چرلانے کی آوازیں آئیں گی اور کہیں گے بچاؤ، لیکن وہاں پہ بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے کردار کا مقام دو فیصلے ہیں، ہم نے جس فیصلے کو قبول کرنا ہے وہی فیصلہ ہمارے زندگی کے اندر موجود ہوگا۔ اگر ہم اس زمین پر رہ کر گناہ نہیں چھوڑے، گالی یا گرم زبان نہیں ترکی، تو پھر ہمارے لیے آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ پھر ہم نے کلام کی بات کو نہیں سنا، اور داؤد فرماتا ہے تیرا کلام میری راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ، تاکہ تیرے کلام کی وسیلہ میری زندگی بدلے اور میں گناہ پر غالب آؤں اور میری راہیں تیرے کلام کی طرف جائیں۔ تو جب تک ہم کلام کے ساتھ وفاداری، محبت، خلوص نہیں کرتے، کلام کو جان نہیں لیتے، کلام کو پہچان نہیں لیتے، کلام کی باتیں سن کر اپنی راہ بدل نہیں لیتے، تو میرے عزیزو، وہ لوگ ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکالتے ہیں، لیکن اس وقت کہیں گے کہ اے خداوند، میں نے تیرے کلام کو پڑھا، میں نے تیرے کلام کو سنا، میں نے تیرے کلام پر عمل کیا، لیکن یسوع کہے گا کہ میری آنکھوں سے چلے جاؤ، میری جے میں تو اپنے آپ کو گناہ گار بیکار انسان سمجھتا ہوں، لیکن آج بھی میں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے گورے سے اٹھایا، گندگی سے اٹھایا، برے منصوبوں سے بچایا، اور خدا نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کیونکہ جب میں اپنی زندگی پر کبھی کبھی غور کرتا ہوں تو بڑے بڑے آنسوؤں کے ساتھ روتا ہوں۔ کیوں؟ کہ میرے خداوند یسوع نے میرے لیے کیا کچھ کیا اور میں نے کیا کیا۔ انسان، بنی نوع انسان، انبیاء، نبی، رسول آئے، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، پالوس رسول لکھتا ہے، بنی نوع انسان چلتا پھرتا خطا کار جاتا ہے، لیکن وہ خطا ہمیں شام کو یا صبح جس وقت
खुदा की हजूरी में आते हैं तो वो खुदा मिटाई जाती है। लेकिन जो गुनाह जानबूझकर दिलचस्पी के साथ किया जाता है उसकी माफी नहीं, उसकी माफी नहीं। उसके लिए एक ही ठिकाना है, आंखों का रोना है, दांतों का पीसना है। मेरे अज़ीज़ों, हम बड़ी उनके लिए दुआएं करते हैं लेकिन उनके लिए दुआ कोई नहीं। कलाम मुक़द्दस मुकाशवा की किताब उसके अंदर लिखा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम की मुआफ़ी अजर देने के लिए मेरे पास है। जब यीशु मसीह वहां पे अदालत करने वाला है, वहां पे कोई उसकी आवाज को नहीं बुलंद करेगा, नहीं कहेगा क्या यीशु इसको छोड़ दे, मैं तेरा खादिम हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा फर्जंद हूँ। लेकिन यीशु वहां पे बेइंसाफी नहीं करेगा क्योंकि तराजू उसके हाथ में होगा। आज जमीन पर लोग जो तराजू के साथ हेराफेरी करते हैं तो उनको बरकत नहीं मिलती, उनके घर में बरकत नहीं आती। और जो तराजू के साथ इंसाफ करेंगे, तराजू के साथ पूरा तोल के देंगे, उनके घर में आसमान के दरीचे खुले होंगे, उनके लिए बरकतें बरसती होंगी। आज हम अपनी बरकत की तरफ लौटें और अपने खुदा को याद करें, अपने खुदा को हरगिज ना भूलें, ताकि जिंदा खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद रहता है। आइए आज के कलाम के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे, सुनने वाले लोगों को बरकत दे। इस कलाम को, इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल के बटन को दबाना, ताकि कलाम खुदा जो मैं आपके लिए हर रोज बयान करूं तो आपके पास बर वक़्त पहुंचता रहे। खुदा आप सबको बरकत दे। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए। बाबा बाबा बीबा बीबा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी आज के कलाम के वसीला मुझे, मेरे घराना को, बच्चों को बरकत दे। तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी, कदमों के लिए चुराग है। बाप आसमानी, जो सुनने वाले लोग हैं उनके साथ रहना, उनको बरकत देना, उनकी जिंदगियों को बदलना, उनके इरादों को बदलना, ख्यालों को बदलना, ताकि तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता। तेरा कलाम जड़ पकड़ता है और तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाती हैं, अबलीस के मंसूबे टूट जाते हैं, अबलीस की सिरी को कुचल दिया जाता है। बाबा बाबा बीबे बीबी, ये सुना, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफ़ाकत के लिए, तेरी जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी, अपनी पात्र को भेजे। मैं बेहद कमजोर हूँ, मेरी कमजोरियों को जानता है, मेरी कमजोरियों पर तेरी नजर है। तेरा कलाम मुझे फरमाता है कि तेरी आँख हर वक्त हर बनी इंसान पर है और चारों तरफ तू देखता और बनी इंसान के काम के मुताबिक उसे अजर देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज, अपनी जलाल को जाहिर करना। पाक खुदावन, आज का तेरे हजूर झुकना बाखुर के माने ठहरे। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज़ क़रीब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, तमाम बुरे मंसूबों को फिर कर और यीशु अपने जलाल को जाहिर कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी,
अपना हाथ बढ़ाना, गली मोहल्ला आबादी को, इस शहर को, इस मुल्क को अपनी पनाह में रखना, मुल्क के हाकिम को अपनी पनाह में रखना, मुल्क की कबीना को अपनी पनाह में रखना, मेरी काम को अपनी पनाह में रखना। जो मेरे मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर कत्ले आम मेरी काम पर किया जाता है, बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि बाप मलका आसर ने 3 दिन का रोजा रख के अपनी काम को बचा लिया। बाप मैं तेरा खादिम होते हुए काम के लिए, कबीलों के लिए जिनकी जुबान सख्त है उनके लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ, उनकी जिंदगियों को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, अबलीस के मंसूबों का वील कर, ताकि तेरा जलाल उन जिंदगियों से जाहिर हो। मेरे मुल्क के साथ रहना, हाकिमों के साथ रहना, कबीना के साथ रहना, और मेरी काम के अंदर जिनको कत्ल किया जाता है खुदावन उनके घरानों को सबर तसल्ली देना। और मेरा ईमान है कि वो आसमान की बादशाही के अंदर मौजूद हैं। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, पाक फौज के साथ साथ रहना, पाक फौज की रहनुमाई करना, अपने जलाल के लिए बेदार करना, बरकत देना, ताकि खुदावन मेरे मुल्क पर तेरा कंट्रोल हो, मेरे मुल्क पर तेरी पाकरू काम करे, और तमाम कौमों कबीलों पर तेरी पाकरू काम करे। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा, पाकरू को भेज। मैं उन बीमारों को तेरे मजहब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हुजूर झुकना बखुर के माना ठहरे। उन बेटियों को तेरे मजहब पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, जिनको औलाद जैसी मीरास अब तक नहीं मिली, उनको बरकत दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाएं और तेरी शुक्रगुजारी करें। बाप आसमानी जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर, उनको अपनी पनाह में ले, उनके काम में, उनके घर में, उनकी बोलने चालने में तेरी बरकत आए, ताकि वो जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मनसूबे टूट जाएं, और वो जो उनकी ख्वाहिश है तेरी पाक मर्जी के मुताबिक वो पूरी हो। तेरे नाम को सारा जलाल मिले, तू ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की कुफ्तों के मंसूबे बंद कर। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर के माने ठहरे, सारा जलाल तुझे दे सके। बाप आसमानी मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। तो वादे के मुताबिक सच्चा जिंदा अब्दी जलाली पिता है। तेरे कलाम के मुताबिक जब अपनी जिंदगी को ढालते हैं, तेरे कलाम के मुताबिक लाते हैं, तो खुदा उनको अपने लोगों के लिए आसमान खोलकर बरकत देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकतें। दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुतसिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होकर रहे, आमीन।